अंबेडकरवादी है, संविधान विरोधी मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मुर्दाबाद। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग मंत्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आपने देखा आतंकवादी हमला हुआ, जिस हमले को लेकर भारत की सेना ने अपना एक बड़ा जवाब दिया। इस देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करने को लेकर लगातार लोग एकजुट पूरे देश में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर की जब बात करेंगे तो एक ऐसा मसला जो सदियों सदियों से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं आतंकवाद की। जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव और इस भेदभाव के मद्देनजर रखने वाले होने वाले तमाम अन्य अत्याचार और हत्याएं थमने का रुकने का किसी भी तरीके से नाम नहीं ले रही। और जब भी ऐसी खबरों को लेकर किसी भी तरीके की वारदात देखने को मिलती है, सबसे पहले नाम निकल कर आता है उत्तर प्रदेश का। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में गौरीगंज में डीजे बजाने के विवाद में बात करेंगे ठाकुर समाज के लोगों की। इन तमाम लोगों के जरिए आशीष और रवि जो दलित समाज से आने वाले युवक है, इनके सबसे पहले लोहे से पिटाई की, लोहे के रॉड को मारकर लाठी से पीटकर उनकी हत्या करने का काम किया गया। और उन तमाम हत्या करने के बाद परिजनों ने शवों को अब अंतिम संस्कार करने से मनाही कर दी है और न्याय की लगातार गुहार की जा रही है। मृतकों के परिजनों ने रोड पर शव रखकर अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज गुंडा राज कायम है, न्याय मिलने के लिए जो उम्मीद की जा रही है वो समय के मुताबिक उम्मीद पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में इन शवों को अब परिजनों ने रास्ते पर रोडों पर रखकर अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिनका ये कहना है कि जब तक रवि और आशीष जो दलित समाज के युवक है, इन्हें जब तक न्याय नहीं मिल जाता और इनके परिवारजनों की तमाम जो मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश की अमेठी की आप ये खबर सुन रहे थे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जब दलित समाज से आने वाले लोग अपनी बारात में घोड़ी पर चढ़ते हैं तो किस तरीके से आपत्ति जताई जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल, जहां पर महिला के जरिए कहा जा रहा है कि तू दलित है और दलित होने के बाद घोड़ी पर चढ़ने की तेरी हैसियत कैसी होती है और उसके बावजूद तू हमारे घर के सामने से आखिर कैसे गुजर सकता है। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल कर कर दलितों का लगातार होने वाला यह अपमान कहने के रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जहां पर जाति के नाम पर महिला जिस तरीके से ये भेदभाव कर रही है। भारत के संविधान में इस देश के अंदर अगर बात करेंगे तो सभी को समान अधिकार, जिसे समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय के आधार पर जो सभी को अपनी भागीदारी अपनी हिस्सेदारी अपने हिसाब से जीने की जो कहने की भागीदारी स्वतंत्रता है, वो भारतीय संविधान जिस मुताबिक देता है। लेकिन आज भी इसी तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने लोगों के जरिए ऐसा किया जाने वाला भेदभाव अब लगातार समय के मुताबिक तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला पर आखिर कब कार्रवाई होगी, इस बात का इंतजार है और इस मसले पर कितना क्या कुछ संज्ञान लिया गया है, ये समय के साथ पता चल ही जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आपने देखा है पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इस हमले को लेकर भारतीय सेना ने भी अपना जवाब दिया। तमाम आतंकी ठिकानों, जिसमें से 9 आतंकी ठिकानों पर जो जवाब दिया गया है और तमाम चीजें जो तहस नहस की गई है। अब इस गर्मा गर्मी वाले माहौल में ऐसे में आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी खबर, जो कि देश भर में तकरीबन 9 बड़े हवाई अड्डे हैं, यहां पर आने वाले 10 मई तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हाई अलर्ट अब काफी ज्यादा आवश्यक है। भारत में तमाम सुरक्षा इल्तजामात को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज और जामनगर के साथ साथ चंडीगढ़ और राजकोट जैसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में स्थायी रूप से ये बंद कर दिया गया है। और 10 मई सुबह
5:30 तक ये इसी तरीके से बंद रहेंगे। एयर ट्रैफिक पर ये बड़ा असर पड़ा है और यात्रियों को भी अलर्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है कि ये निर्णय ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है इसके बाद बनी सुरक्षा परिस्थितियों को संभावित तौर पर खतरे की जवाबदेही मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। इसके साथ साथ सभी एयरपोर्ट्स और एयर फोर्सेस को भी सुरक्षा एजेंसियों को तैनाती जो है बढ़ा दी गई है। यहाँ तक पूरा देश अब सतर्क है और लगातार मॉक ड्रिल का भी माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद सुरक्षा के तमाम इल्तजामात को देखते हुए इस तरीके के तमाम फैसले अब लिए गए हैं। इसके साथ साथ बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार को फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा है कि अब ये मामला जो आतंकवाद को खत्म करने की शुरुआत है ये यहीं पर नहीं थमना चाहिए। आगे इस आतंकवाद को कैसे जड़ से खत्म किया जाए इसको लेकर सरकार ने बड़े फैसले लेना आवश्यक है और तमाम फैसलों में समाजवादी पार्टी अपना साथ समर्थन जरूर देगी। इसके साथ साथ आपको बता दे है कि खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर चाय वाले जो शर्मा है इन्होंने मनुस्मृति को लेकर जो बयान दिया और उसके बाद संविधान को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसको लेकर सोशल मीडिया पर इनका वीडियो बड़े जमकर वायरल हुआ। उसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी हुआ। भीम आर्मी और आजा समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के जरिए चाय वाले शर्मा का विरोध किया गया और पूरा का पूरा मोर्चा उनके दुकान पर ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे पहले जो उन्होंने टिप्पणी दी है उसको लेकर माफी भी मांगी है और तमाम तरीके से भारतीय संविधान के प्रति भी इनको ये तोहफे में दी गई है। बाबा साहब की जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं इनके भेंट दी गई है। तो ये तमाम जो खबरें हैं इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। बाबा साहब को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से लगातार अपमान करने वाला सिलसिला जारी है, बाबा साहब को देश और दुनिया में जिस तरीके से आज विश्व रत्न के रूप में नजरिए से देखा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन भारत में बाबा साहब के साथ होने वाला अपमान आज भी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आतंकवाद से लड़ना काफी ज्यादा आवश्यक और जरूरी है, दूसरी तरफ देश के अंदर मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के साथ या फिर इनको जगजाहिर या फिर इनके लिए सही तरीके से इनका जो ट्रीटमेंट है ये करना आवश्यक है। उन्हें कानूनी तौर पर सबक सिखाना, इसके साथ साथ सामाजिक तौर पर दबाव बनाना उतना ही ज्यादा आवश्यक है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।